क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। हम लोग कुछ हटके इस बात पे चर्चा करेंगे। मेडिकल साइंस एंड सहज योगा के बारे में श्री माता जी ने बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया है और दोनों को कोरिलेट किया है। हम लोग थोड़ा उस पर बात करेंगे। साइंस इज़ ऑलवेज इन फ्लक्स। साइंस हमेशा चलता रहता है, उसे चैलेंज किया जा सकता है। रोज़ एक नई थ्योरीज आती हैं, एक के बाद एक नई थ्योरीज आती रहती हैं और उसको चैलेंज किया जाता है, उसके बारे में क्वेश्चन आंसर्स उठते हैं, उनके बारे में बताया जाता है। लेकिन जो परमात्मा का साइंस है, सहज योग, वो एक महान सत्य है जिसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। सब परमात्मा की इच्छा के अनुसार लयबद्ध तरीके से चलता रहता है। यह भारत का प्राचीन विज्ञान शास्त्र है जो जड़ों पर कार्य करता है, तत्व पर उतरता है। सहज योग अंदर से कार्य करता है, बाकी जो साइंटिस्ट हैं ये बाहर से कार्य करते हैं। हमारी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती है, चक्रों पर देवी देवता कार्य करते हैं, परम चैतन्य से एकाकारिता होती है और फिर सारी समस्याएं, सारी बीमारियां अपने आप हल होती चली जाती हैं। तो हमको परमात्मा की इच्छा अपनी शक्ति के रूप में मिली है, वी कैन यूज़ इट। तो सहयोगी बनना कितना महत्वपूर्ण है हम खुद समझें। अब सहयोग में आने के बाद हमें यह समझना होगा कि कम से कम हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारा मानसिक संतुलन रहे, हमारा मिजाज सुधरे। जैसे सूर्य के प्रकाश से कोहरा गायब हो जाता है और आत्मा की चमक हमारे चित्त पर आने से सारी गलतियाँ, सारे शक, सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, उसी तरह से अब आप आत्मा हो, आप प्रभावशाली हीरे की तरह हो। यदि हीरे को धूल ढक लेती है तो हीरे को उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, धूल हट जाएगी, हीरा अपनी जगह है। आप भी चमकते हीरे की तरह हो। तो अपने आप को आपको खुद सुधारना है और इस महान सत्य से अपने आप को वाकिफ़ करना है। अपने हीरे को चमकाने के लिए आप क्या करना चाहते, आपको क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। उसे अनुकूल समझकर स्वीकार न करें, बिल्कुल नहीं, क्योंकि धूल और गंदगी आपके हीरे को ढक रहे हैं। द डायमंड डज नॉट नो इट्स वैल्यू, सो द ह्यूमन बीइंग until he acquires self knowledge. नेक्स्ट, जितनी भी समस्याएं हैं उसके लिए एक बात है कि दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल सहज योग में ना हो, परंतु पहली शर्त है कि अपनी दिमाग को ठंडा रखना चाहिए। ज़रूरी यह है कि आपका हृदय कितना शुद्ध है, साफ है, निर्मल है, क्योंकि यह ज्ञान आपके हृदय में रहता है। तो सारी समस्याएं श्री माता जी के चरणों में अर्पित कर दें। जिसको भी जो भी समस्या है श्री माता जी के चरणों में अर्पित करें। लेट द परम चैतन्य सॉल्व द प्रॉब्लम। हम क्यों परवाह करें? तो एक तरह का डिटैचमेंट आपके अंदर आता है। सो यू आर नॉट इन इट, यू आर अवे फ्रॉम इट। आप 3 डायमेंशंस में चलते हो, इमोशनल, फिजिकल और मेंटल। यू आर नॉट इनसाइड योर सेल्फ। जब आप अंदर होते हो निर्विचारिता में, तो आप सब जगह होते हो। दैट इज़ द पॉइंट वेयर यू आर रियली यूनिवर्सल। तो हमें क्या क्या करना है? सबसे पहले तो हमें श्री माता जी के चरणों में अपनी सारी समस्याएं रख देना है। नियमित जल क्रिया, हमें प्रतिदिन सोने से पहले नियमित रूप से जल क्रिया करना है। आप जानते हैं कि हमारी 80% प्रॉब्लम नियमित जल क्रिया से ख़त्म हो जाती है। 5 तत्वों की हमें सहायता मिलती है, हमारी वाइब्रेटरी अवेयरनेस बढ़ती है, हमारी हाथों पर, उंगलियों के पोरों पर सेंसिटिविटी बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम नियमित रूप से जल क्रिया करते हैं। WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी कहना है कि जो 80% क्रॉनिक बीमारियां हैं वो अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करके हम उससे निजात पा सकते हैं। ये जनरल पब्लिक के लिए कहा जाता है, जिसमें एक्सरसाइज, डाइट चेंज और स्ट्रेस से मुक्ति पाना है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स है। और हम आशीर्वादित हैं कि हमें ये टेक्निक श्री माता जी ने प्रदान की है। जब हम रेगुलर ध्यान धारणा करते हैं तो अपने आप हमारे अंदर ये चेंजेस आते हैं और बहुत सारी बीमारियां अपने आप ठीक होती चली जाती हैं। आजकल डॉक्टर्स के पहले प्रिस्क्रिप्शन रहते हैं कि चेंज योर लाइफ स्टाइल, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें। लेकिन कैसे? वह भी आपको सहयोग में मिल जाता है अपने आप भीतर से अपने आप परिवर्तित होते चले जाते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल अपने आप चेंज होती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है। तो नियमित ध्यान करें। परमात्मा से आपकी पूर्ण एकाकारिता होना चाहिए। यह केवल ध्यान में ही संभव है।
बहाने नहीं होना चाहिए कि आज मुझे टाइम नहीं मिला, आज ये हुआ, आज देरी हो गई तो मैं ध्यान नहीं कर पाया। चाहे आप कुछ भी ना करें लेकिन ध्यान अवश्य करें। चाहे आप खाना ना खाएं, आप एक दिन इम्पॉर्टेंट जो काम आप रोज़ करते हैं वो ना करें, लेकिन आपको ध्यान ज़रूर करना चाहिए। किसी भी तरह कैसी भी हालत में ध्यान आपका रोज़ छूटना नहीं चाहिए। तो यह महत्वपूर्ण है कि कितनी गहनता से आप श्री माता जी के साथ हैं, और यह नहीं कि आप घंटों ध्यान में बैठें। आप कितने गहन हैं ये पता होना चाहिए। यदि आप ध्यान नहीं करते हैं तो सहयोग में होते हुए भी आप आम आदमी की तरह हैं, तब आप श्री माता जी की छत्र छाया में नहीं रहते। उसके बाद हमें अंतर्दर्शन होना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन। अंतर्दर्शन करें, इससे आप जान पाएंगे कि आपके अंदर क्या क्या खराबी है। जब आप ध्यान में बैठेंगे, अपने हाथों पर, उंगलियों के पोरों पर आप स्वयं जान जाएंगे कि आपके अंदर क्या खराबी है और ये क्यों हुई है। वो आप थोड़ी सी उसकी स्टडी करें, कुछ चीज़ें अपने अंदर से छोड़ें, कुछ एक्सेप्ट करें, तो आप देखेंगे कि आप अपने आप सुधरते जाते हैं और ये अंतर्दर्शन से आपको ये ज्ञान प्राप्त होता है। अपने हृदय को पूर्ण रूप से खोलें। आपके अंदर साक्षात जगदम्बा विराजित हैं, शक्ति, वे ही हमें ज्ञान, स्मृति, भ्रांति, नींद सब कुछ प्रदान करती हैं। तो आपको अपने अंदर गहरी समझ और गहरा ज्ञान विकसित करना होगा। हम रियलाइज सोल हैं या आत्म साक्षात्कारी हैं, यह मुद्दा नहीं है। हम वाइब्रेशंस फील कर सकते हैं, यह पॉइंट भी नहीं है। हम दूसरों को रियलाइजेशन दे सकते हैं, वह बात भी नहीं है। देन व्हाट इज़ इट? वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द कंटेंट विद इन अस। हमारे अंदर आत्म तत्व क्या है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो है। श्री माता जी ने एक प्रवचन में एक कहानी सुनाई थी कि शास्त्री जी की अस्थियां लेकर के लोग बड़े बड़े कलश में लेकर चले ट्रेन में, सारे रास्ते बनारस तक, कोई एक जगह ऐसी नहीं थी जहां पर लोग नहीं खड़े थे। रात में भी लालटेन लेकर मीलों दूर तक खड़े हुए थे, उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। शास्त्री जी तो नहीं दिख रहे थे, उनको कलश दिखे, उन्होंने नमस्कार किया। उसके बाद जब उस कलश की अस्थियां बनारस में गंगा जी में समाहित हो गईं तो नहीं पूछा कि वो कलश कहाँ गए, फिक गए एक तरफ। चांदी के कलश कहाँ गए, देखा तो एक तरफ पड़े थे। जब उसके अंदर का तत्व ही खत्म हो गया तो क्या रह गया था? तो अपने अंदर का तत्व इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कई बार जो विभिन्न सेमिनार्स हुए हैं, उन्हें मुख्य सारे सेमिनार्स होने के बाद में भी कई तरह के प्रश्न उभर के सामने आते हैं जिनका संकलन किया गया है। जो समस्याएं होती हैं वो मुख्यतः अधिकतर लोगों के प्रश्न होते हैं कि जोड़ों में दर्द बना रहता है, या कई बार लंबे समय तक बैठने में पीठ में दर्द हो जाता है, पैरों में दर्द हो जाता है, किसी किसी को पूरे शरीर में दर्द बना रहता है, हाथ पैरों में झिंझनी आती है या सुन्नपना सा रहता है, हाथों पैरों में कंपन, किसी को ध्यान में कंपन आते हैं, हाथों में कंपन हो जाता है, पैरों में, फिंगर्स में कंपन होता है, गर्दन में दर्द बना हुआ है, आदि इत्यादि समस्याएं। तो ये सारी समस्याएं जो हैं ये लेफ़्ट साइड की प्रॉब्लम है। ये सब कुछ आपके बाईं तरफ की ओर ज़्यादा झुके होने की वजह से होता है। हम जानते हैं कि लेफ़्ट साइडेड प्रॉब्लम्स कब होती हैं? जब व्यक्ति पूरी तरह से पास्ट में उलझा रहता है, जो कुछ गुजर गया उसी को लेकर बैठा रहता है, उसी में उलझा रहता है, और कंडीशनिंग्स या इस तरह की जो है उसके कारण आपके लेफ़्ट साइड की प्रॉब्लम्स होती हैं। और जब ये प्रॉब्लम्स होती हैं तो व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी रहती है वो सुस्त, आलसी प्रवृत्ति का रहता है, इमोशनल, भावनाओं में बहने वाला, अकेले बैठे रहना पसंद करता है, नेगेटिव एटीट्यूड, हर बात में नकारात्मक रुख, कुछ भी आप उसको बोलेंगे शुरुआत वो नहीं से करता है, कलेक्टिविटी में आना पसंद नहीं करता, आत्मविश्वास की घोर कमी रहती है। इस तरह की उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है, और जो आप देख रहे हैं इस तरह की कई सारी समस्याएं भी उसे खड़ी हो जाती हैं। नेक्स्ट, तो इसके लिए हम क्या करें? आपकी लेफ़्ट साइड को क्लियर करें। जैसा हम जानते हैं, लेफ्ट हैंड श्री माता जी की ओर, राइट हैंड ज़मीन की ओर रख के आप श्री महाकाली का मंत्र ले सकते हैं, गणेश अथर्वशीष पढ़ सकते हैं, श्री महावीर का मंत्र ले सकते हैं, श्री काल भैरव का मंत्र ले सकते हैं, इनके 108 नाम भी ले सकते हैं। अपने लेफ़्ट साइड को क्लियर करें, लेफ़्ट स्वादिष्ठान को क्लियर करें, क्योंकि लेफ़्ट साइड का पूरा असर लेफ़्ट स्वादिष्ठान पे होता है। इसके लिए आप श्री महिषासुर मर्दिनी का मंत्र 6 टाइम्स ले सकते हैं। 3 कैंडल ट्रीटमेंट, जैसा आप देख रहे हैं चित्र में, उस तरह से आप 3 कैंडल ट्रीटमेंट अपने लेफ़्ट साइड में 3 कैंडल रख के ध्यान कर सकते हैं। पीछे से कोई दूसरे सहयोगी के द्वारा कैंडलिंग करवा सकते हैं। जोड़ों में दर्द बना रहता है तो अपने नाभि चक्र को क्लियर करें। महिलाओं की मुख्य समस्या रहती है, एक विशेष एज के बाद भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो नाभि चक्र को क्लियर करें। आपके घुटनों में जो दर्द होता है उसके लिए कंजूसी ना करें,
जो व्यक्ति कंजूस रहता है उसके लिए श्री माता जी ने बोला है कि उसके जोड़ दुखेंगे, तो कंजूसी कृपया करके ना करें, खुले हस्त से दान करें, अपने मित्रों को उपहार दें, सहयोगियों को उपहार दें और अपने अधीनस्थ को पर वरद हस्त रखें, तो अपने नाभि चक्र को क्लियर करें। इसके अलावा श्री विंध्यवासिनी का मंत्र ले सकते हैं। जोड़ों को ध्यान में जाके आप वाइब्रेशंस दे सकते हैं। तो कई बार हम लोग अपने अंदर भी वाइब्रेशंस इकट्ठे कर लेते हैं, तो वाइब्रेशंस बच्चों को, पेड़ पौधों को दीजिए, तो वाइब्रेशंस का फ्लो बना रहता है, तब भी आपके जोड़ दुखना कम होंगे। जोड़ों में जाकर कई बार वाइब्रेशंस इकट्ठे हो जाते हैं, उसकी वजह से भी जोड़ों में दर्द होता है। सामूहिकता अटेंड करें, जितना ज़्यादा हो सके कलेक्टिव प्रोग्राम में जाइए, तो आपकी ये सारी समस्याएं जो भी हमने डिस्कस की ये ख़त्म होंगी। नेक्स्ट, सहज योग का प्रचार प्रसार करें, समस्या से चित्त हटाएं। यदि आपको दर्द बना रहता है और आप पूरे समय वही चिंता करते रहते हैं कि यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, तो उस समस्या से अपने चित्त को कृपया करके हटाएं। स्मार्ट लाइफ वाले बने, आप सहयोगी हैं, सुबह जल्दी उठें, फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करें, प्रोटीन्स लें। यदि आपको वीकनेस या कमजोरी लग रही है तो थोड़े नमक वाले पदार्थ ले सकते हैं। अपने खाने पीने पर ध्यान दें, पौष्टिक पदार्थ लें। आप देखिए आपकी लेफ्ट साइड इंप्रूव होगी, तो अपने आप को इस तरह से फिट रखें। नेक्स्ट, दूसरी कॉमन प्रॉब्लम रहती है कि डर लगता है, आत्मविश्वास की घोर कमी, जल्दी थक जाते हैं, कमज़ोरी लगती रहती है या बार बार बीमार पड़ते हैं, मतलब हमारा बॉडी रेजिस्टेंस कम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। तो इसके लिए हम क्या करें? अपने हृदय चक्र को ठीक करें, शुद्ध करें, क्लियर करें, श्री माता जी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहें। श्री जगदम्बा साक्षात का मंत्र 12 बार, जैसे कई बार आपको सेंटेंस में बताया होगा, लंबी सांस अंदर खींचें, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए 12 बार जगदम बोलें, ऐसा 3 बार करें। 3 कैंडल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, देवी कवच का पाठ करें। नेक्स्ट, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ सकते हैं आप राइट हार्ट पे, श्री दुर्गा जी के 108 नाम ले सकते हैं। आप ध्यान में जाके कहें हम, यह भी आपके अंदर से डर निकाल देता है, क्योंकि यह आपको डिवाइन से कनेक्ट करता है और डर चला जाता है। अगेन यहाँ पे आप सामूहिकता अटेंड करें, पब्लिक प्रोग्राम अटेंड करें, आप देखेंगे कि आपके अंदर ये जो डर, भय है, आत्मविश्वास की कमी है, सब दूर हो जाती है। हम देखते हैं जो महिलाएं पहले अकेले जाने से डरती थी, अब वो अकेले सब जगह जाती हैं। किसी एक से बात करने में उन्हें डर लगता था, अब वो बड़े बड़े प्रोग्राम्स लेती हैं। तो ये कैसे होता है? आपका हार्ट खुलता है, आपका हृदय चक्र स्ट्रांग होता है। तो उसके लिए आप ये कुछ तरीके हैं जो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम, मानसिक रोग के लिए भी कई बार प्रश्न आते हैं। मानसिक रोग है जिसमें एपिलेप्सी हो सकती है, मिर्गी रोग है, या बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं कि कभी व्यक्ति एकदम अति उसमें चला जाता है और एकदम कई बार डिप्रेशन में रहता है। तो इस तरह की जो समस्याएं रहती हैं, जो बाइपोलर समस्या है उसमें दोनों तरह की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन जो मानसिक रोग और एपिलेप्सी या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, ये अति लेफ्ट की समस्याएं रहती हैं। जो बहुत ज़्यादा लेफ्ट आप देखते हैं, लेफ्ट स्वादिष्ठान पर उसका मुख्य रूप से असर होता है। तो इसके लिए आपको राइट स्वादिष्ठान के मंत्र लेना है, श्री गायत्री माता साक्षात का, फिर आपको ब्रह्मदेव सरस्वती का मंत्र लेना है मध्य स्वादिष्ठान का, और फिर लेफ्ट स्वादिष्ठान श्री महिषासुर मर्दिनी का मंत्र लेना है। तो जो बहुत एक्सट्रीम लेफ्ट में है उनके लिए पहले आपको राइट का मंत्र, फिर सेंटर और फिर लेफ्ट का मंत्र लेना है। आपकी जो भी समस्या है उसकी आप शू बीट कर सकते हैं, मटका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, 3 कैंडल ट्रीटमेंट, कैंडलिंग कर सकते हैं। कलेक्टिव वाइब्रेशंस, आपके यहाँ जो कलेक्टिविटी है उसमें आप कलेक्टिविटी में जाके उसको वाइब्रेशंस दे सकते हैं जिसको ये प्रॉब्लम है। जो पेशेंट है उसे कलेक्टिविटी में लाकर उसे वाइब्रेशंस दिलवा सकते हैं। आज्ञा चक्र पर गणेश चतुर्शीष, लॉर्ड्स प्रेयर या जीसस क्राइस्ट के नाम लीजिए, उससे भी ये सारी समस्याएं हल होती हैं। फिजिकल कंडीशनिंग इतनी खतरनाक नहीं होती, यू कैन गेट ओवर देम, और या उसको हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जब आपको साइकोलॉजी की कंडीशनिंग है तो आपको समझ में ही नहीं आता कि क्या करें। जैसे कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ये मन को आपको अपने आप को संभालना है, आपको खुद इसके लिए भी कोशिश करना है जिसे भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन जो दूसरे सहयोगी हैं वो इसमें पूर्णतया मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट, सो गेट आउट ऑफ द पास्ट। श्री माता जी ने कहा है कि मेरा प्यार आपकी हमेशा रक्षा करेगा। जैसे एक लैम्प के ऊपर कांच की कवरिंग उसको बचा कर रखती है, लेकिन कांच तो साफ होना चाहिए, तभी तो लैम्प की चमक बाहर तक आएगी। नेक्स्ट, स्किन एलर्जीज़, डिफरेंट एलर्जीज़ जो स्किन में होती है, चमड़ी की कई तरह की समस्याएं, जैसे सफ़ेद चकत्ते पड़ जाते हैं, उसमें खुजली आती है,
इट में भी फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं जो रिपीटेड होता है, एक्जिमा हो सकता है, सोरियासिस की प्रॉब्लम है, या कई तरह की फूड एलर्जी खाने के कारण, खाने में कई बार ऐसे पदार्थ खा लिए जाते हैं जिससे स्किन वगैरह में चकत्ते या हो जाते हैं जिनमें खुजली आदि आती है। तो इस तरह की जो समस्या है उसके लिए श्री माता जी ने कहा है कि कृपा करके भगवान के नाम पर उपवास न करें। अभी भी कोई महिलाएं यदि उपवास करती हैं तो आप कृपा कर उसे छोड़िए, परमात्मा के नाम पर ना करें। आपको भूखा रहना है तो आप ऐसे ही रहिए, लेकिन परमात्मा के नाम पर ना करें कि हमें आपकी खाने की नहीं इच्छा है तो ना खाएं, लेकिन भगवान का नाम उसके साथ ना जोड़ें। अपनी लेफ्ट नाभि को क्लियर करें, ग्रह लक्ष्मी तत्व को ठीक करें। वाइब्रेटेड शहद और गेरू कुनकुने पानी के साथ लेने के लिए श्री माता जी ने कहा है, जिसे आप दिन में 2-3 बार ले सकते हैं। लेफ़्ट साइड की प्रॉब्लम के लिए फिर से आप वही 3 कैंडल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कैंडलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, फंगल इन्फेक्शन के लिए श्री माता जी ने कहा है कि अपना लेफ्ट हैंड श्री माता जी की ओर और राइट हैंड जिस जगह पे आपको फंगल इन्फेक्शन या कोई भी इस तरह की खुजली आदि की समस्या है उस तरफ रख करके वाइब्रेशंस दे सकते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें फंगस हो वो नहीं खाना है, जिसमें श्री माता जी ने मशरूम खाने के लिए मना किया है, फंगसी चीज़ होता है उसको खाने के लिए मना किया है। गरम व ठंडा खाना एक साथ न खाएं। गरम कॉफ़ी पीने के बाद एकदम से ठंडा पानी पीना जो अति होती है, एकदम इम्बैलेंस हो जाता है। ओवन से निकला हुआ गरम खाना है उसके वो एकदम गरम एकदम खाना ना खाएं, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर खाएं। एकदम खट्टा या बहुत मसालेदार पदार्थ ना खाएं। फल खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ले सकते हैं फिर पिएं। एक्जिमा के बारे में एक बार किसी विदेशी सहयोगी ने किसी बुक में लिखा हुआ था कि उसे एक्जिमा की प्रॉब्लम थी, चमड़ी में बहुत ज़्यादा थी प्रॉब्लम। उसे मालूम नहीं था कि क्या करना है। उसने श्री माता जी की ओर हाथ किया और उसने मंत्र लिया, एक्जिमा मर्दिनी साक्षात, और उसकी एक्जिमा ठीक हो गई। तो बात आपके समर्पण की है। नेक्स्ट, ये फंगल इन्फेक्शन का है, इसमें करना है आपको कुछ फंगसी चीज़ें इसमें ड्रॉप करना है जिसमें मशरूम वगैरह है। नेक्स्ट, कई बार लोगों को समस्या रहती है कि माइग्रेन जैसे आधे सिर में दर्द होता है, या टेंशन हेडेक, सिर में दर्द पूरे समय एक प्रेशर बना हुआ है, या हाई बीपी की प्रॉब्लम है जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। भी आजकल बहुत कम एज में भी बीपी की समस्या हो रही है, हाई ब्लड प्रेशर। डायबिटीज़ बहुत कम एज में हो रही है और बहुत जल्दी हो रही है। घर में यदि फैमिली हिस्ट्री है तो बच्चों को और जल्दी होने की संभावना रहती है। और या आपका लिवर गर्म है, गर्म लिवर, चिड़चिड़ापन या इस तरह की समस्या है, तो ये सारी समस्याएं आपकी राइट साइड की हैं। तो अपने राइट साइड में कैचेस क्यों होते हैं? क्योंकि व्यक्ति बहुत ज़्यादा भविष्य की चिंता करता है, उसी में उलझा रहता है। रुपए पैसे सत्ता का सोच है, एक्सट्रीमिस्ट, हर क्षेत्र में अतिवादी, हर चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, विज्ञान का हो, फैशन डिज़ाइनिंग हो, पढ़ने वाले बच्चे हों, आपका व्यापार हो, सर्विस हो, हर चीज़ में अतिवादी। उन्हें लगता है हम ही सब कुछ कर सकते हैं, यदि हम उस दिन काम पे नहीं गए तो हमें कुछ कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, वने वो खुद को ही सब कुछ काम के प्रति समर्पित करते हैं। तो इस तरह की जो समस्याएं खड़ी होती हैं राइट साइडेड, आप देखते हैं आजकल बच्चे कम उम्र में कमाने जाते हैं, उन्हें दिन भर काम करना पड़ता है, सुबह 8 से रात के 8 तक, कई बार रात को भी उन्हें काम दिया जाता है। वो कुछ तरह की ऐसी दवाइयाँ भी उन्हें दी जाती हैं ताकि उन्हें नींद ना आए और वो रात भर भी काम करते रहें। उनके डेस्क पर ही खाना पहुंचा दिया जाता है, ऐसा भी कई कंपनीज़ में होता है। अर्थात आपका दिमाग पूरे समय चल रहा है, इसलिए कम एज में हाई बीपी, डायबिटीज़, उसके साथ बहुत सारी समस्याएं जो आपके हार्ट पे भी असर करती, ये सारी समस्याएं हो रही हैं। और आपको बता दें कि जो सर्वेक्षण के अनुसार भारत इन सब में अग्रणी होता जा रहा है और अभी भी विश्व में सबसे ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ के केसेस भारत में हैं जो कम एज में होने लग गए हैं। और यदि ये कम एज में होते हैं तो समस्याएं, उनके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो और ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अगेन यहाँ पे हम आशीर्वादित हैं कि हमें श्री माता जी ने चुना और हम अपने हाथों पर जान जाते हैं कि क्या हम राइट साइड में चले गए हैं या हम लेफ़्ट में हैं, और हम सिंपल टेक्निक्स के द्वारा अपने आप को ठीक कर पाते हैं। यदि अभी भी आप कहीं इस तरह की भूल कर रहे हैं तो कृपया करके अपने आप को सुधारें। आप स्वयं को, अपने आप को जानें, अपने अंदर जानें, अपने हाथों पर महसूस करें और जानें कि किस तरह से हम इन समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। तो अपनी राइट साइड को क्लियर करें। इसके लिए लिवर पे आइस पैक सबसे अच्छा तरीका है कि आपके लिवर पे बर्फ़ की थैली रखें,
लेफ्ट हैंड श्री माता, राइट हैंड श्री माता जी की और लेफ्ट हैंड लिवर पे रख के आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं। कूलिंग मंत्रास आपको निर्मल विद्या में मिल जाएंगे, कूलिंग मंत्रास आप पढ़ सकते हैं। निर्विचार साक्षात का मंत्र लीजिए, क्योंकि विचार बहुत ज़्यादा आते हैं जिससे लिवर भी गर्म होता है। राइट स्वादिष्ठान और लेफ्ट नाभि, किसी किसी जो प्री डायबिटिक्स हैं, जिनकी अभी शुगर कभी बढ़ जाती कभी नहीं, या जिनका HbA1c टेस्ट अगर बढ़ा हुआ आता है, 7 से बढ़ा हुआ है, अभी पहले 6 था उसकी, अब 7 तक मान लिया गया है, यदि वो उससे भी बढ़ रहा है, प्री डायबिटिक की स्थिति है, या घर में माता पिता को शुगर है, या दादा दादी इस साइड नाना नानी को भी शुगर है, तो भी बच्चों में जल्दी शुगर होने की संभावना है। यहाँ पर भी श्री माता जी के अनुसार हमारे जीन्स भी चेंज हो सकते हैं यदि हम बैलेंस में रहते हैं। तो आप कृपया करके अपने आप को बैलेंस में रखें और इस समस्या से मुक्त हों। इसके लिए आप राइट स्वादिष्ठान और लेफ्ट नाभि पर एक साथ चित्त को रखकर हजरत अली फातिमा बी का मंत्र 6 बार ध्यान में जाके लीजिए। आप देखेंगे आपको रेगुलर फ़र्क पड़ेगा, परंतु आपको राइट साइडेड एक्टिविटी भी छोड़ना पड़ेगी। लिवर डाइट ले सकते हैं, अपना BP, शुगर, लिपिड्स रेगुलर चेक करवाएं। नेक्स्ट, नियमित व्यायाम, वॉकिंग, नेक्स्ट कर दीजिए। नियमित रूप से व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, जिसमें वॉकिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है। अपना वजन आइडियल रखें। यदि आपका वज़न बढ़ रहा है तो कृपया कर उस ओर ध्यान दें, अपने खाने पीने पर ध्यान दें, बैलेंस डाइट लें, फ्रेश फ्रूट्स ले सकते हैं। समस्या से चित्त हटाएं। यदि आप बार बार सोचते रहेंगे मुझे माइग्रेन है या हेडेक होता रहता है या इस तरह से BP, शुगर या हार्ट की प्रॉब्लम है, तो समस्या और बढ़ती जाएगी। कृपया करके समस्या से चित्त हटाएं। जो कुछ आपको मिला है उस पर ध्यान दें। दूसरों से तुलना ना करें, प्रतिक्रिया ना करें। ये नहीं समझें कि आप मशीन हैं, मशीन को भी रेस्ट लगता है। अच्छी नींद लें, भविष्यवादी चिंताएं, सोच आदि छोड़ें, सत्ता पाने की लालसा आदि छोड़ें। नेक्स्ट, अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिनको सांस लेने में तकलीफ है, सांस की दमे की बीमारी रहती है, इसके लिए यह मुख्यतः राइट हार्ट की प्रॉब्लम रहती है। इसके लिए श्री माता जी ने कहा है कि आप मर्यादा में रहें। इम्प्रूव रिलेशन विथ योर फादर, अपने पिता से रिलेशंस या जैसे भी संबंध हैं आपके ठीक करें। पिता अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से, फैमिली मेम्बर से प्रॉपर रिलेशंस रखें, उनकी प्रॉपर केयर करें, अपनी जिम्मेदारी को समझें। पितरों का आह्वान न करें। यदि अभी भी आप अपने पितरों का आह्वान करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, उन्हें पूजते हैं, तो राइट हार्ट की समस्या खड़ी होती है, जिसमें अस्थमा मुख्य है और आपके हार्ट पे भी लोड होता है, जिससे हार्ट अटैक आदि आने की संभावना रहती है। अपने पितरों को माँ से उन्हें स्वर्ग में स्थान देने की प्रार्थना करें। अपनी आत्मा पर चित्त रखें, राइट हार्ट क्लियर करें। राइट हार्ट को वाइब्रेशंस भी दे सकते हैं। लिवर पे आइस पैक रखें, क्योंकि लिवर की गर्मी ही ऊपर चढ़ के हार्ट चक्र को प्रभावित करती है। जिनको अस्थमा आदि या एलर्जीज़ की प्रॉब्लम है, वो डस्ट, धूल से या स्मोक से या अदर जो दूसरे एलर्जी फैक्टर्स है जिनसे उनको प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे किसी को अगरबत्ती के धुएं से है, किसी को कुछ फ्राई आदि करा, बघार करा, उसके कारण प्रॉब्लम है, तो आप इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, या नाक पे कपड़ा रख करके आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाइपर एसिडिटी इन अल्सर्स। कई लोगों को ये भी समस्या रहती है कि पेट में जलन होती है, कुछ खाना खाया उसके तुरंत बाद पेट में जलन हुई, उल्टी जैसा लगना या पूरे पेट में कई बार दर्द सा बने रहना, तो पेट में इस तरह की जलन आदि ये वाली जो समस्या रहती है, जलन होती है, अल्सर्स की प्रॉब्लम है। तो इसके लिए सबसे मुख्य है अवॉइड हरी, वरी एंड करी, अर्थात जल्दी जल्दी खाना खाना, चिंता करते हुए खाना खाना और बहुत मसालेदार तला हुआ गरिष्ठ भोजन करना, ये आपको अवॉइड करना पड़ेगा। ये भी आपकी राइट साइड, ओवर एक्टिव राइट साइड की प्रॉब्लम है। तो ऐसी स्थिति में आपकी आंतें भी तनाव में रहती हैं। फास्ट फूड अवॉइड करें, मसालेदार पैकेट, बंद खाद्य पदार्थ अवॉइड करें, शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब एसिडिटी को बढ़ावा देते हैं। यदि आपको इस तरह की समस्या है तो आप वो सब अवॉइड करें। भविष्यवादी चिंताएं, सोच, योजनाएं, वैभव, विलासिता, रुपए, पैसे, सत्ता का सोच, ये सब तुरंत छोड़ें। राइट नाभि को क्लियर करें, अपने लिवर पे आइस पैक रखें, कूलिंग मंत्रास, ठंडे करने वाले मंत्र ले सकते हैं। भव सागर को क्लियर करें, असत्य गुरु मर्दिनी, कुगुरु मर्दिनी का मंत्र ले सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है खाने के तुरंत बाद ना सोएं। आपने इधर खाना खाया और तुरंत आप सोते हैं, उसमें भी ये एसिडिटी और अल्सर्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है।
खाने और सोने में कम से कम 2 घंटे का अंतर रखें। लिवर डाइट लें। नेक्स्ट, लिवर डाइट के लिए श्री माता जी ने कुछ पॉइंट सुझाए हैं। जैसे लिवर के लिए जो अच्छी चीज़ें हैं उनमें केन शुगर है, मिश्री है, सफ़ेद चावल वाइट राइस बताया है, अदरक श्री माता जी ने बताया लिवर के लिए अच्छा है, ताज़े फलों में अंगूर आदि रसीले जो फल हैं वो अच्छे हैं, प्याज अच्छा बताया है, वेजिटेबल सलाद, मूली के पत्तों का रस श्री माता जी ने बोला है, जिनको भी इस तरह की समस्या है लिवर गरम की वो ले सकते हैं, आंवले का मुरब्बा उन्होंने बताया है, चना, कोकम, मिठाइयों में रसगुल्ला अच्छा है, जिंजर, गार्लिक और पोटैटो ये अच्छे हैं, ककड़ी अच्छी है, अदरक अच्छा है, लहसुन अच्छा है, आलू अच्छा है और ककड़ी आदि ये सब आपके लिवर के लिए अच्छा है। तो लिवर डाइट फॉलो करें। जिनका लिवर गर्म रहता है या राइट साइड की समस्या है, लिवर पे आइस पैक रखना है, अति भविष्यवादी योजनाएं छोड़ना है और साथ में आप लिवर डाइट फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें जो लिवर के लिए ख़राब नुकसानदायक चीज़ें बताई हैं उसमें तले हुए गरिष्ठ पदार्थ हैं, बहुत तेली पदार्थ हैं, रेड मीट के लिए उन्होंने मना किया है, बटर, आइसक्रीम, चॉकलेट्स के लिए मना किया है, बहुत तला हुआ बहुत तीखा पदार्थ नहीं खाना है, फ़िश खाने से मना किया है, वाइट ब्रेड खाने के लिए मना किया है, चाय कॉफ़ी के लिए मना किया है, उड़द दाल तुअर दाल भारी पड़ती है लिवर के लिए, डिब्बा बंद खाने के लिए मना किया है, चीज़ एंड मोस्ट डेयरी प्रोडक्ट्स ये नॉट एडवाइजेबल में है, जब बहुत ज़्यादा दूध लेना, बहुत ज़्यादा नमक लेना भी मना किया है, मूंगफली और मूंगफली का तेल खाने के लिए श्री माता जी ने मना किया है। सहयोगी यूँ भी नहीं खाते, जो नए सहयोगी हैं उनके लिए यह है कि मूंगफली और मूंगफली का तेल ना खाएं जो लिवर को नुकसान पहुंचाता है। लिवर के लिए सबसे अच्छा है सुबह 4 से 6 के बीच का ध्यान और ताज़ा पदार्थ, ताज़ा खाद्य पदार्थ ही हमेशा खाएं, ये लिवर के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, जिनको पाचन समस्या हमेशा बनी रहती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है या कब्जियत की समस्या है या पाइल्स आदि की प्रॉब्लम है, पाचन समस्या या इस तरह की जो समस्या है, उसके लिए सबसे पहले आप अपने पीने के पानी पे ध्यान दें। पानी साफ़ छना हुआ होना चाहिए या अगर उस तरह का नहीं है तो बॉईल करके रखें या फ़िल्टर करके लें। हरी पत्तेदार सब्जियां जितनी आप खाएंगे आपकी समस्या हल होगी। ताज़े रेशे वाले फल खाएं, फ्रूट जूस के स्थान पे आप फल खाएं, अच्छे से धुले हुए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और ताज़ा खाना खाएं। अपना वज़न नियंत्रित रखें। अगेन यहाँ पे आप जितना अपना वज़न नियंत्रित रखेंगे आपको पाचन की समस्या उतनी कम होगी। अति राइट की ओवर एक्टिविटी छोड़ें, इससे भी इस तरह की समस्या होती हैं। मूलाधार चक्र को क्लियर करें। मूलाधार चक्र पे आप अजवाइन धुनी भी ले सकते हैं। खाने में अंजीर, केला, किशमिश, पालक, टमाटर, गाजर, अंगूर ये सब अच्छे हैं। मूलाधार चक्र पर गणेश जी के गुणों को आत्मसात करें। यदि कोई आपको ठगता है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको किसी को ठगना नहीं है, आपको चालाकी नहीं दिखाना है। यू मे बी पनिश्ड बिकॉज यू आर योगी, यू आर वेयरिंग द बैनर ऑफ गॉड। यदि आपने चालाकी करी तो आपको पनिशमेंट मिलती है। तो गणेश जी कुपित होते हैं, तो कृपया कर इस ओर ध्यान दें। नेक्स्ट, श्री माता जी ने कुछ सहयोगी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स दिए थे, जिसमें उनसे किसी ने पूछा था कि श्री माता जी क्या हरी मिर्ची खाना अच्छा है। तो श्री माता जी ने कहा था कि यह कुछ लोगों को सूट करती है बहुत ज़्यादा, जिनको कि सर्दी ज़ुकाम बना रहता है या जिन्हें कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन आदि की प्रॉब्लम है। यह विटामिन सी में रिच होती है, अच्छी रहती है। तो थोड़ी मात्रा में अगर आप ले सकें तो हरी मिर्ची रोज़ ले सकते हैं। यह भवसागर को भी क्लियर करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, इससे आपको एसिडिटी और अल्सर्स की प्रॉब्लम हो सकती है। एग्स के लिए श्री माता जी से किसी ने पूछा था कि श्री माता जी एग्स को खाएं या छोड़ें। यदि आपको लिवर की समस्या है या हॉट लिवर है, गर्म लिवर है, तो नहीं लेना है, क्योंकि ये बहुत गर्म होते हैं। जो व्यक्ति लेफ़्ट साइडेड है उनको एग्स ज़रूर खाना चाहिए। जो राइट साइडेड हैं और एग्रेसिव हैं उन्हें वेजिटेरियन डाइट ही लेना चाहिए। कच्चे लहसुन के बारे में श्री माता जी ने कहा है कि वो खाएं। कच्चे लहसुन ये आपके अंदर की नकारात्मकता को ख़त्म करता है और मेडिकल वाइज भी ये हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ सब में बहुत मददगार रहता है। तो कच्चे लहसुन आप खा सकते हैं। 1 ग्लास वाइब्रेटेड सॉल्ट के साथ में 1 ग्लास पानी, थोड़ा सा नमक वाइब्रेट करने रखें, खाने का नमक, और पानी में ज़रा सा डाल करके वाइब्रेट करने रखें और उसको भी आप हफ्ते में 1 या 2 बार लें तो आपकी पेट की, भवसागर की समस्या भी हल होती है।
और उसके बहुत शानदार रिजल्ट्स रहते हैं, ड्रास्टिक रिजल्ट्स, क्योंकि नेगेटिव फोर्सेस डू नॉट लाइक इट। अगर आप इस तरह से नमक का पानी पिएंगे तो आपके अंदर की नेगेटिव फोर्सेस अपने आप ख़त्म होंगे। अजवाइन के पानी का यूज़ भी श्री माता जी ने बताया है कि जिनको राइट नाभि की समस्या है वो अजवाइन का पानी उबाल लें, थोड़ी उसमें शक्कर डाल के ले सकते हैं, और जिनको लेफ़्ट नाभि की समस्या है वो थोड़ा सा करके अजवाइन का पानी ले सकते हैं। कुछ भारतीय मसालों के उपयोग भी श्री माता जी ने बताए हैं। 26 अगस्त 1992 को आपको 1993 की चैतन्य लहरी में मिल सकता है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जीरा, धनिया और अजवाइन जो है, जिनको पेट में बहुत ज़्यादा वायु रोग की प्रॉब्लम है उनके लिए अच्छा है। जिनको इलायची के लिए श्री माता जी ने कहा है कि गरम मसाले व चाय को यह संतुलित करती है और अत्यंत ठंडी है, तो इलायची आपके लिवर को ठंडा रखती है। सफ़ेद पनीर उन्होंने अच्छा बताया और हल्का है, लिवर के लिए लाभदायी है। घी अच्छा है, कम मात्रा में 1 या 2 चम्मच घी आप प्रतिदिन ले सकते हैं। और ये अभी लेटेस्ट थ्योरी मेडिकल वाइज भी आई है कि जो तेल की बजाय घी अच्छा है, तो तेल तो आपको कम खाना ही है, लेकिन घी भी आपको लिमिटेड। लेकिन जो बिल्कुल भी नहीं खाते थे वो खा सकते हैं, क्योंकि जो कुछ विटामिन्स रहते हैं जो घी में ही एब्जॉर्ब होते हैं, तो उसके लिए आप थोड़े से घी का सेवन कर सकते हैं, 1 या 2 चम्मच पर डे। गर्मियों में खट्टा भोजन अधिक बनाएं, श्री माता जी ने एडवाइस किया है, क्योंकि तरी वाली और हरी चटनियाँ उन्होंने खाने के लिए गर्मियों में एडवाइस की है। नेक्स्ट, डिस्टर्ब स्लीप। कई बार ये प्रश्न आता है कि हमें नींद नहीं आती, रात में कई बार नींद नहीं आती है, या कई बार हमें इस तरह की समस्या है कि बिस्तर पे हैं, सोने चले गए, नींद आ ही नहीं रही है, कितनी भी कोशिश कर ली है। तो इसके लिए अपनी राइट साइड की एक्टिविटी, ये भी राइट साइड की प्रॉब्लम है, आपकी राइट साइड की एक्टिविटीज़ को छोड़ें, भविष्यवादी चिंताएं, योजनाएं छोड़ें, श्री माता जी से अच्छी नींद के लिए प्रार्थना करें। इसमें आप मंत्र भी, सोने के पहले 5 मिनट ध्यान कर लीजिए। आप मंत्र ले सकते हैं, श्री महाकाली, श्री कल्की काली, श्री भद्रकाली मंत्र लें, श्री माता जी से प्रार्थना करें अच्छी नींद के लिए। राइट स्वादिष्ठान, राइट नाभि पे आप वही कूलिंग मंत्रास, ठंडे करने वाले मंत्र ले सकते हैं। निद्रा रूपेण संस्थिता का मंत्र ले सकते हैं। रात का खाना जल्दी खाएं, जिनको नींद नहीं आने की प्रॉब्लम है कृपया करके सूर्यास्त के आसपास ही खाना खा लीजिए, तो आप देखिए कि आपको नींद की समस्या हल होगी। वैसे भी सूर्यास्त के आसपास ही सभी लोगों को उसके पहले ही, जस्ट उसके आसपास ही खाना खा लेना चाहिए, यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। 8 बजे के पहले आप खाना खा लीजिए, तो आपकी बहुत सारी पेट संबंधी समस्या, नींद संबंधी समस्या खत्म होती है। खाने और सोने में अंतर रखें। सोने के पहले शांतिपूर्ण माहौल बनाएं। यदि आप सोने के पहले टीवी देखेंगे, घंटों अगर टीवी चल रहा है, रात के 10-11 बजे तक टीवी चल रहा है, फिर आप 12 बजे बिस्तर पे जा रहे हैं, सो रहे हैं, तो आपको नींद नहीं आएगी। तो सोने के पहले शांतिपूर्ण माहौल बनाएं। तनाव पैदा करने वाले टीवी सीरियल्स आदि ना देखें। चीखने चिल्लाने वाले गाने ना सुने, या इस तरह की बुक्स जो तनाव देती हैं सोने के पहले, वो आपको नहीं पढ़ना है। वहीं दूसरा प्रश्न आता है कि श्री माता जी से लोगों ने पूछा था कि बहुत ज़्यादा नींद आती है या थक से जाते हैं हमेशा। ये तो श्री माता जी ने कहा है कि लेफ़्ट साइडेड, ये बहुत लेफ़्ट साइड की प्रॉब्लम है, जिनको बहुत नींद आती है तो उन्हें अपनी बैक आज्ञा क्लियर करना है और राइट टू लेफ़्ट 7 टाइम्स डालें और आपकी बैक आज्ञा को क्लियर करें। लेफ़्ट की समस्या के कारण नींद बहुत आती है। कई लोग का प्रश्न रहता है कि ध्यान में भी नींद आती है या हमेशा थकान सी महसूस होती है ध्यान में, तो वो लेफ़्ट साइड की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, सो आपकी स्टॉप फ्यूचर प्लानिंग एंड एक्सट्रीम एटीट्यूड। नेक्स्ट, अगली समस्या जो आती है, मुख्य जो प्रश्न आपके आते हैं वो रनिंग नोज़, नाक से संबंधी समस्या है कि नाक बहती रहना, या साइनस की प्रॉब्लम है, या सर्दी ज़ुकाम बने रहने की है, छींकें आती हैं, या थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम है जिसमें गले में ग्रंथि बढ़ जाती है, सारे शरीर में मोटापा आदि हो जाता है, या कई बार बहुत दुबले हो जाते हैं, हार्ट बीट तेज होती है, हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म। तो इस तरह की जो समस्या है ये आपकी ENT, ईयर नोज़ थ्रोट से रिलेटेड है, और विशुद्धि चक्र और हंसा चक्र आपको यहाँ पे क्लियर करना है। इसमें हंसा चक्र क्लियर होने के लिए एकदम सूखा खाना आपको नहीं खाना है, कुछ लिक्विड साथ में लेकर के खाएं। बहुत सूखा ड्राई खाना खाने से हंसा चक्र प्रभावित होता है। जिन कारणों से विशुद्धि चक्र कैच होता है उन कारणों को तुरंत छोड़ें, जिसमें सबसे पहले क्रिटिसिज्म, दूसरों की बुराई करना, उसके लिए श्री माता जी ने मना किया कि स्टॉप क्रिटिसिज्म एट ऑल। अल्लाह अकबर हम कर सकते हैं 16 बार, क्लियर स्काई, क्लियर आकाश को देख करके। अपने नाक में घी कपूर डालें। अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं।
श्री माता जी ने खाने में भी तुलसी के पत्ते और काली मिर्च का यूज़ इसमें बताया है। जो हॉट बटर, गरम मक्खन या फिर ऑलिव ऑयल भी नाक में डालने के लिए उन्होंने कहा है। यदि घी कपूर के अलावा उन्होंने ये तरीके भी बताए कि आप ये भी नाक में डाल सकते हैं। कई बार पॉल्यूटेड या दूषित वातावरण में भी एलर्जीज़ हो जाती हैं नाक की, तो आपको उस वातावरण से बचना है। अपने मुंह और नाक को कवर करके रखें यदि ऐसा कुछ रहता है। टोबैको स्मोकिंग तुरंत छोड़ें। आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करना है एंड रिएक्शंस भी नहीं करना है, तो एक दूसरे की बुराई करना छोड़ें। साक्षी भाव अपनाएं। यह मानसिक स्थिति नहीं है, यह आध्यात्मिक उत्थान की स्थिति है। इस अवस्था में आने के लिए दूसरों की बुराई, क्रिटिसिज्म तुरंत छोड़ें। अपने अहंकार को सरेंडर करें। दूसरों से बात करते समय मधुरता लाएं। स्वीट मेथड, स्वीट वेज हृदय से करें। आप देखेंगे आपकी वाणी मधुर होती चली जाती है। आप याद रखें कि भूतों को स्वीटनेस पसंद नहीं है। यदि आप स्वीट रहेंगे तो भूत आपसे कोसों दूर भागेंगे। तो आपके व्यवहार में, बातों में मधुरता लाएं, भूत आपसे अपने आप दूर भाग जाएंगे। नेक्स्ट, दांतों की समस्या। दांतों की समस्या जिन लोग के लिए, उनकी श्री माता जी ने विशुद्धि चक्र ही क्लियर करने के लिए बोला है। अपनी राइट इंडेक्स फिंगर से आपके मसाज, गम्स आदि को, दांतों को का मसाज कर सकते हैं। इसमें वाइब्रेशंस रहते हैं जिससे आपके दांतों और मसूड़ों को मिलते हैं। ऑलिव ऑयल और नमक, जैतून का तेल और नमक से भी आप मालिश कर सकते हैं। इससे आपके दांतों को वाइब्रेशंस मिलेंगे। श्री माता जी ने कहा था कि वे कभी डेंटिस्ट के पास नहीं गईं। उन्होंने इस तरह से सारी प्रोसेस करके ही अपने दांतों को स्ट्रॉन्ग रखा था। नेक्स्ट, आँखों की समस्या। जिनको आँखों में समस्या रहती है उनके लिए है कि आत्म साक्षात्कार पाने के बाद भी यदि आपने अपनी भाषा में अभद्र भाषा का प्रयोग किया है या ये जताने का यदि आप प्रयत्न करते हैं कि आप कोई विशिष्ट हैं, हृदय पत्थर सम हैं, तो आप सहयोग बनने के काबिल नहीं हैं। तो अपनी आज्ञा से प्रेशर हटाएं, ईगो को हटाएं, स्वयं को और दूसरों को क्षमा करें, खुद पर दया करना, खुद को दोषी मानना, रोना धोना, ये सब कुछ छोड़ें। जितना आप आज्ञा से प्रेशर हटाएंगे आपकी आंखों की समस्या हल होती जाएगी। श्री माता जी के आज्ञा चक्र को मोमबत्ती की लौ से देखें। आँखों का यदि अति यूज़ होता है तो बीच बीच में रेस्ट करें। जैसे जिसको कंप्यूटर पे लगातार वर्क है या लगातार पढ़ाई है या लगातार आपको सिलाई आदि करना है, तो अपनी आँखों को बीच बीच में रेस्ट करें। आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, बहुत सारे बच्चे, सभी को कंप्यूटर्स पे यंग एज में काम करना पड़ता है। तो 20-20-20 का रूल है। हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर की चीज़ को देखें। आप पास में देखते हैं, आपकी पास की जो मसल्स हैं वो कार्य करती हैं और कंप्यूटर पे फोकस होती हैं। तो अपनी आँख की सबसे अच्छी एक्सरसाइज है कि 20 मिनट के बाद आप दूर की चीज़ को देखें और 20 सेकंड्स के लिए देखें। इस तरह की आप जो प्रोसेस करेंगे तो आपके आँखों को रेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट, बैक आज्ञा पर आप सुबह की धूप ले सकते हैं। जिनको आँखों की प्रॉब्लम है अपनी बैक आज्ञा पर सुबह की धूप लें। आज्ञा चक्र पर वाइब्रेटेड कुमकुम लगाएं। श्री माता जी के हाथों को देखते हुए, जो श्री माता जी का पिक्चर है, श्री माता जी के हाथों को देखते हुए ध्यान करें। कैंडल की फ्लेम के थ्रू भी इन हाथों को देख सकते हैं और अपनी अच्छी दृष्टि के लिए, दृष्टि की जो भी बाधाएं हैं उसको दूर होने के लिए आप श्री माता जी से प्रार्थना कर सकते हैं। सूर्य देवता के 12 नाम भी श्री माता जी ने लेने को बोला है कि जिनको आँखों की समस्या है वो इस तरह से करें, पर मुख्यतः अपनी आज्ञा चक्र से प्रेशर हटाएं। नेक्स्ट, विभिन्न तरह के कैंसर्स के लिए श्री माता जी ने कहा है कि कैंसर क्यों होता है। जब हम अति राइट में चले जाते हैं तो हमारी लेफ्ट साइड टूट जाती है और हमारा मेन से कनेक्शन, मतलब परमात्मा से कनेक्शन टूट जाता है और आप अपने आप ही कार्य करने चले जाते हैं। या हम बहुत लेफ़्ट में होते हैं, उनका भी राइट साइड से कनेक्शन टूट जाता है और तालमेल नहीं हो पाता। तो अति राइट, अति लेफ़्ट और इम्बैलेंस दोनों में होने के कारण आपका परमात्मा से कनेक्शन टूट जाता है। उस स्थिति में कैंसर स्टार्ट हो जाता है। यदि आपको आत्म साक्षात्कार मिल गया है और तब भी आप श्री माता जी को इनकार कर रहे हैं, उनके अस्तित्व का खंडन कर रहे हैं या चैलेंज कर रहे हैं, तब भी एकादश रुद्र की समस्या खड़ी हो जाती है। माँ कुंडलिनी के प्रति जब व्यक्ति पाप करने लगता है तो कैंसर रोग का आरंभ होता है और इसका आरंभ गणेश तत्व से होता है। अपने अंदर के गणेश तत्व की समस्या का समाधान तुरंत कर लें, जिसकी वजह से विकृति आती है। यूटेराइन कैंसर या गर्भाशय के कैंसर के लिए श्री माता जी ने कहा है कि यदि स्त्री में मातृत्व की भावना ठीक ना हो या पुत्र से ठीक व्यवहार ना करती हो तो इस तरह की समस्याएं होती हैं।
कैंसर ऑफ लंग्स एंड थ्रोट के लिए, अपने फेफड़ों के लिए, गले के कैंसर के लिए, मुंह के कैंसर के लिए स्मोकिंग या टोबैको च्यूइंग यदि अभी भी कर रहे हैं तो उसे तुरंत छोड़ें। अंधाधुंध मंत्रों का उच्चारण परमात्मा से कनेक्ट हुए बिना करते हैं या कुगुरु के द्वारा दिए गए मंत्रों का अंधाधुंध उच्चारण कर रहे हैं तो भी इस तरह की समस्या होती है। यदि आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है और परमात्मा के बारे में बोले चले जा रहे हैं तो भी आपको गले की समस्या इस तरह की होती है। कृष्ण और विष्णु जी एक ही हैं, यदि आप इसके कारण आपको पेट की समस्या भी हो सकती है। वहीं ब्लड कैंसर के लिए श्री माता जी ने बोला है कि हैक्टिक मदर फादर हैं तो बच्चों को इस तरह की समस्या हो सकती है। अति राइट अति लेफ्ट में है, अति समस्याएं हो रही, अति राइट की है तो बच्चे में उस तरह की समस्या होती है। यह स्पीडीनेस का नतीजा है जिससे लेफ्ट नाभि क्षेत्र में स्थित स्प्लीन को शॉक पड़ते हैं जिससे यह अति में कार्य करता है और ज़्यादा आरबीसीज या ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है। तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए श्री माता जी ने कहा है कि कुगुरु के द्वारा दिए गए गंडे, ताबीज, भस्म, फोटो आदि यदि अभी भी घर में रखे हुए हैं तो उन्हें तुरंत त्याग दीजिए। ठंडे पानी में फुट सोक करें जिन्हें प्रॉब्लम है, विथ लेफ्ट साइड में कैंडल रख करके। आदि गुरु दत्तात्रेय जी का 108 बार नाम ले सकते हैं। थ्रोट कैंसर्स के लिए श्री विष्णुमाय मंत्र, श्री मंत्रिका साक्षात का मंत्र, श्री सर्व मंत्र सिद्धि विभेदिनी का मंत्र श्री माता जी ने बताया है। लेकिन जिस व्यक्ति को ये समस्या है उसे रोज़ ध्यान करना पड़ता है, कुंडलिनी को सहस्रार का भेदन करवाना पड़ता है। यह जिम्मेदारी से करें, सामूहिकता में करें। यदि आप किसी कैंसरग्रस्त, यदि कोई सहयोगी किसी कैंसरग्रस्त व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, उन्हें रियलाइजेशन दें, फिर श्री माता जी का फोटोग्राफ उन्हें दे दें। आप इन्वॉल्व ना हो, उस व्यक्ति को स्वयं करने को कहें, फुट सोकिंग, ध्यान आदि। यह बहुत सूक्ष्म कार्य है कि हम दूसरों के प्रति दयालु होना चाहते हैं। आर यू मोर कंपैशनेट देन गॉड, सो लेट इट हैपन थ्रू गॉड। आपको अपने हाथों में ये चीज़ें नहीं लेना है। गॉड इज़ ऑपरेटिंग हिज ओन लॉज। उस व्यक्ति को पर्सनली टच ना करें, यू विल बी अफेक्टेड। ये श्री माता जी ने बोला हुआ है। नेक्स्ट, कुगुरु बाधा के लिए श्री माता जी ने बताया है कि कुगुरु की समस्या यदि लोग पहले जाते थे और अभी भी उनको कैचेस भवसागर में आ रहे हैं तो उनके लिए यदि छूट नहीं रहा है या हम किसी ऐसे स्थान पे जाते हैं जहाँ से भवसागर आदि कैच हो गया है तो उसके लिए श्री माता जी ने कहा है कि नरकासुर मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी या सर्वासुर मर्दिनी, सर्व असत्य गुरु मर्दिनी के मंत्र ले सकते हैं। वहीं आपको जो पहले बताया वाइब्रेटेड वाटर, वाइब्रेटेड नमक के साथ लें तो इस तरह की समस्या ऑटोमेटिकली हल होती है। कच्चा लहसुन, हरी मिर्ची रोज़ खा सकते हैं। खुद के विकास में आने वाली बाधाएं और कुगुरु बाधा के लिए आप शू बीट कर सकते हैं। समस्या से निदान पाने के लिए आप शू बीट करें। कलेक्टिव शू बीटिंग, ऊपर का चित्र आप देख रहे हैं, कलेक्टिव शू बीट कर सकते हैं, कैंडलिंग कर सकते हैं, मटका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कुगुरु के द्वारा दिए गए गंडे, ताबीज, भस्म, फोटो आदि तुरंत त्याग दें। नेक्स्ट, कुछ इस तरह के प्रश्न भी आते हैं कि हमारे घर में लड़ाई झगड़े मचे रहते हैं या महिलाएं कई बार जो अकेली सहयोग में आती हैं, यदि उनके पति शराब सेवन आदि करते हैं, तंबाकू सेवन करते हैं या जॉइंट फैमिली की प्रॉब्लम है, संयुक्त परिवार की समस्या है या बच्चों की समस्या है, कई बार ये महिलाओं की तरफ से प्रश्न आते हैं। तो इसमें मैं महिलाओं का पक्ष लेना चाहूँगी कि आप अपने आप को मजबूत बनाएं, प्रतिदिन ध्यान करें। यदि आप प्रतिदिन ध्यान नहीं करते हैं तो श्री माता जी से आपका कनेक्शन नहीं रह जाता, सब व्यर्थ हो जाता है और समस्याएं खड़ी होती हैं। जब भी आपको समय मिलता है तब ध्यान करें। यदि आपको सुबह घर का काम करना है तो वो सब करने के बाद करें, लेकिन आप ध्यान अवश्य करें। ध्यान की गहराई में उतरें, पूर्ण समर्पित रहें और खुद में विश्वास रखें। श्री माता जी से समस्या हटाने के लिए विनती करें। आप जब ध्यान में जाएंगे, जब निर्विचारिता में जाएंगे, उस समय आप श्री माता जी से प्रेयर करिए कि जो भी आपकी समस्या लगती है उसको हटाने के लिए आप प्रेयर करें। समस्या से चित्त हटाएं। समस्या की शूबीट आप कर सकते हैं। क्षमा करें। यदि घर में इस तरह से हल्ला मचा हुआ है, कुछ भी हैवॉक क्रिएट हुआ है, तो आप उस समय क्षमा कर दीजिए और प्रतिक्रिया ना करें, शांत रहें। चीखने चिल्लाने वाले व्यक्ति के पास से उस समय हट जाएं। जस्ट गेट आउट ऑफ इट। अगर आपको घर में नेगेटिविटी लगती है तो कपूर अजवाइन गरम करके पूरे घर में घुमाएं। रोज़ भी आप ये क्रिया कर सकते हैं। स्पेशली कॉर्नर्स आदि में नेगेटिविटी कब्जा कर लेती है तो कॉर्नर्स में कपूर अजवाइन ज़रूर दिखा दीजिए। बच्चों में समस्या नहीं होती है, समस्या माता पिता में होती है। चिल्ड्रन एब्जॉर्ब पेरेंट्स प्रॉब्लम।
जो पेरेंट्स की गर्म हीट या ईगो वगैरह रहता है वो चिल्ड्रन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो समस्या होती है। तो अपने आप को माता पिता यदि खुद को क्लियर करते हैं तो बच्चे अपने आप क्लियर हो जाते हैं। यह आपके बच्चों पर ही प्रेशर डालता है, यदि आप उन पर प्रेशर डालते हैं तो वो बच्चे उसको एब्जॉर्ब करते हैं। बच्चों की जो समस्या आती है तो बच्चों को कई बार आप पौष्टिक खाना खिलाइए, उन्हें वाइब्रेशन दीजिए और उनके ऊपर से प्रेशर हटाइए, तो ये समस्या हल होती है। नेक्स्ट, यदि किसी के घर में ऑटिज़म है या मंगोलिज्म या कुछ अदर जेनेटिक डिसऑर्डर है बच्चों में, तो यदि इस तरह की समस्या है तो बच्चे का आत्म साक्षात्कार करवाइए। यदि माता पिता सहजी हों तो नियमित ध्यान करते हो तो उसका असर भी छोटे बच्चों पर पड़ता है, उसे फ़ायदा मिलता है यदि ध्यान करते हैं। बच्चे को कलेक्टिविटी में लाइए जहाँ बच्चे को वाइब्रेशंस मिलते हैं, तो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। जो जीन से जेनेटिक जो बचपन से जो कोई समस्या है वो वैसी रह सकती है, लेकिन आगे उसके कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, वो आगे नहीं बढ़ती, ऐसा भी देखा गया है। और ऑटिज़म आदि के बच्चों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन उन्हें ध्यान में सामूहिकता में लाने से, वाइब्रेशंस मिलने से देखा गया है। नेक्स्ट, महिलाओं में थकान या महिलाओं संबंधी जो रोग हैं, विमेन इश्यूज़ जो हैं, उसके लिए महिलाओं को देवी कवच का पाठ करें। जो महिलाएं जल्दी थक जाती है, महिला जनित या स्त्रियों संबंधी जो रोग हैं, आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, आत्मविश्वास रखें। इसके लिए आप देवी कवच पढ़ सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिवर पे रखकर गणेश अथर्वशीष पढ़ें। अन्य स्त्रियों संबंधी जो गायनिक प्रॉब्लम्स हैं, अपने स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान करें, वाइब्रेशंस दें स्वादिष्ठान चक्र को। गणेश अथर्वशीष डेली पढ़ सकते हैं। राइट स्वादिष्ठान या लिवर पे आइस पैक रख सकते हैं। महिलाएं अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, सहज संस्कृति पूर्ण रूप से अपनाइए, आप देखिए आपकी कई समस्याएं हल होंगी। गरिमामय वस्त्र पहने, सभी चक्रों को ढक कर रखें, स्लीवलेस ना पहने, बच्चों को भी नहीं पहनाना है। काले वस्त्र न पहने, काला वस्त्र नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करता है, वाइब्रेशंस को आने से रोकता है। तो कम से कम सहज ध्यान में, जहाँ आप सामूहिकता में जाते हैं, सहज प्रोग्राम्स में जाते हैं, आप पूजाओं में जाते हैं, कृपा करके वहाँ तो ना पहने। वैसे हमेशा ही ना पहने, लेकिन आपको बहुत शौक है तो आप कुछ जगह के लिए रख लीजिए, लेकिन इन जगहों पर बिल्कुल ना है जहाँ से आप वाइब्रेशंस ले करके जाते हैं। अधिकतर कॉटन या सिल्क का ही यूज़ करें। यदि आप सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं तो वो भी आपके वाइब्रेशंस आपके अंदर जाने से रोकते हैं। तो ये छोटी छोटी बारीक चीज़ों पे हम ध्यान देखते हैं तो आप देखेंगे कि आप जो ध्यान करते हैं उसके आपके वाइब्रेशंस आपको प्रॉपरली मिलते हैं और आपकी चक्रों की स्थिति सुधरती है। नेक्स्ट, बच्चों में स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, या कई बार बच्चे ये सवाल आता है कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बैठते नहीं हैं बच्चे, तो उसके लिए क्या करें? नियमित ध्यान करवाएं, फूड सोकिंग करवाएं। यदि बच्चा खुद नहीं लाता है, थोड़े बड़े बच्चे भी कई बार खुद पानी नहीं लाते, तो आप उन्हें पानी लाके, माताएं पानी लाके बच्चों को दे दीजिए। उनसे रिक्वेस्ट कर, हमारे साथ बैठ रहे हैं, आप भी बैठो। खेल खेल में बच्चा बैठने लग जाता है, तो आप नियमित रूप से फूड सोकिंग करवा सकते हैं। बच्चों को वाइब्रेशन दें, चैतन्य दें, माता पिता उन्हें वाइब्रेशंस दे सकते हैं। यदि बच्चा घर पर नहीं है, किसी के बच्चे बाहर हैं, जैसे बड़े बच्चे बाहर हैं और उनकी भी आपको प्रॉब्लम्स हैं या उनका भी आपका बार बार ध्यान वहाँ जा सकता है, तो आप उसको चित्त से वाइब्रेशन दे सकते हैं बच्चे को। जो बच्चे कलेक्टिविटी में आ सकते हैं उन्हें कलेक्टिविटी में लाइए, वहाँ उनको अपने आप ऑटोमेटिकली वाइब्रेशंस मिलते हैं। शांति रूपेण संस्थिता, स्मृति रूपेण संस्थिता, ये मंत्र लीजिए, बच्चों को भी दीजिए, तो आप देखेंगे कि उनका कंसंट्रेशन, पढ़ाई में उनका मन लगेगा, मेमोरी इम्प्रूव होगी। माँ से नियमित रूप से प्रार्थना करें, बच्चे पर प्रेशर ना डालें। बच्चे माता पिता का गुस्सा और रिएक्शंस एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनके हार्ट चक्र पर इससे प्रेशर पड़ता है। नेक्स्ट, अपनी खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए कुछ जनरल पॉइंट्स हैं। 30 वर्ष की उम्र के पश्चात, ये सभी के लिए है, 30 वर्ष की उम्र के बाद नियमित रूप से चेकअप करवाएं। अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, लिपिड्स, वेट आदि रेगुलर नियमित रूप से व्यायाम करना है। अपनी उम्र के अनुसार नियमित रूप से व्यायाम ज़रूर सभी को, हर एज वर्ग को लोगों को करना है। यदि कोई समस्या या बीमारी है तो दवाई लें, डॉक्टर को दिखा करके आप दवा ले सकते हैं। दवा को श्री माता जी के सामने वाइब्रेट करने लगे, वाइब्रेटेड पानी से दवा लें। आप देखेंगे कि कई लोगों को जो नॉन सहजी हैं वो कई दिनों तक, कई हफ्तों तक दवा लेना पड़ती है, पर सहज योगियों को कम दवा में काम चल जाता है, जल्दी ठीक हो जाते हैं और कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, क्योंकि हम श्री माता जी के प्रति समर्पित रह के सारा कार्य करते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार खाएँ, एक एज के बाद भी अपनी क्षमता के अनुसार खाना है। ओवर ईटिंग नहीं करना है।
खाने में तले पदार्थ, मीठा, नमक आदि कम करें। ताज़े फलों का यूज़ करें, हरी पत्तेदार सब्जियां लें। अवॉइड करें फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट बंद पदार्थ, ये सब बिल्कुल बंद करें। यदि कैटरेक्ट या स्टोन्स ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ गठाने आदि हैं जो डेड सेल्स हैं, सहज योगा एक लिविंग प्रोसेस है, जो सेल्स लिविंग सेल्स हैं उन पे कार्य करता है। यदि कहीं सेल्स डेड हो गई हैं, कुछ गठान आदि है या मोतियाबिंद अगर आँख में आया हुआ है या कहीं पे स्टोन्स, पथरी की प्रॉब्लम है और सर्जरी एडवाइस की गई है, तो वहाँ आपको करवाना पड़ती है। वहाँ पे आपको माँ पे विश्वास रखना है, आपको ये महसूस करना है, माँ से प्रार्थना करना है कि माँ आप ही मेरी सर्जरी या मेरा ऑपरेशन करती हैं, माँ आप ही मुझे ठीक करेंगी, आप ही सब कुछ करने वाली हैं। तो आप देखेंगे बड़े से बड़े कॉम्प्लिकेशंस भी हल हो जाते हैं, कुछ भी समस्या नहीं रहती है और अपने आप सर्जरी सक्सेसफुल होती है। तो हमें अपने शरीर पर पूरा कमांड होना चाहिए। सो यू शुड हैव मास्टरी ऑफ योर बॉडी। इस शरीर को कई तरह के झटकों के प्रति ताकतवर होना होगा, इम्यून टू डिफरेंट शॉक्स। सो सहज योगी शुड बी ऑल प्रूफ पर्सन। जैसे वाटर प्रूफ वॉचेस रहती हैं, जिसे पानी में डालकर टेस्ट किया जाता है। सो नो कंप्लेंट्स ऑफ एनी काइंड। हमें अपने आप को स्ट्रांग होना होगा। आपको अपने हाथों में वाइब्रेशंस आते हैं, आप अपने हाथों में अपने आप जान जाते हैं कि हमें क्या समस्या है। और श्री माता जी ने इतने सुंदर तरीके से हमें बताया है कि हम कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो कृपया करके अपने आप को ठीक करें, अपने आप को स्वयं जानें। नेक्स्ट, हम श्री माता जी को धन्यवाद देंगे कि श्री माता जी ने हमें इस विशेष कार्य के लिए चुना। वहीं हमें गर्व होना चाहिए कि हम सहयोगी हैं और हमें इसको गर्व से स्वीकार करना होगा कि हमें ये ज्ञान अपने अंदर से प्राप्त है। सहयोग में आने के बाद आप डिवाइन पर्सन बन जाते हो, तब आप मानव वाली चीज़ों को आपको छोड़ना होता है। आपको डिवाइन पॉलिसीज़, एटीट्यूड, टेम्परामेंट ये सब अपनाने पड़ते हैं। डिवाइन टेम्परामेंट क्या है? जो है जेनरोसिटी, उदार चरित्र, जो दूसरों को प्रसन्नता देता है। हम श्री माता जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें चुना है, लेकिन सहयोग में जमने के लिए हमें गहरे उतरना होगा, बैठक जमानी होगी। हमें थोड़े में संतुष्ट नहीं होना है, हमें कड़क मेहनत करना होगी। सहयोग को कैजुअली नहीं लेना कि अभी नहीं, कल कर लेंगे या परसों से शुरू करेंगे या आज तो हम थक गए हैं, शाम को करेंगे, दिन में करेंगे, ऐसा नहीं होना है। यदि आप सहयोग के प्रति कैजुअल रहते हैं तो परमात्मा भी कैजुअल रहेंगे कि ठीक है, इसको जितना देना है उतना ही दिया जाएगा। आप मन लगा के ध्यान करेंगे, आपको वैसा ही मिलेगा। तो हमें मेहनत करना होगी क्योंकि ये लास्ट जजमेंट है। प्रतिदिन ध्यान आवश्यक है, तो इसको करें। मेडिटेशन शुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफ। सहयोग में आने के बाद आपको संपदा जोड़नी होती है। आपकी कुछ संपदा परमात्मा के पास जमा होना चाहिए। बैंक भी आपको 1 लाख का लोन तभी देता है जब आपके पास कुछ संपदा हो। आत्मा की ज्योत, चैतन्य को पाने के बाद हमने कौन सी संपदा जोड़ी? सहयोग में विवेक आना चाहिए, बड़प्पन आना चाहिए, संजीदापन आना चाहिए, डिग्निटी आना चाहिए। यदि नहीं आया तो परमात्मा के द्वार पर कब तक खड़े रहना दिया जाएगा? हम सेमिनार्स में देखते हैं कई बार पालन नहीं किया जाता इस तरह का। सेमिनार्स चल रहे हैं, लेक्चर्स चल रहे हैं, आज भी कई जगह देखा गया महिलाओं के क्षेत्र में फिर से मैं कहूँगी कि महिलाएं सो जाती हैं या तो कृपया कर इस चीज़ की ध्यान दें। यदि आपको नींद आ रही तो आपकी जहाँ रहने की व्यवस्था आप वहाँ जा सकते हैं। सामने लेक्चर चल रहा है, श्री माता जी का लेक्चर है, उस समय भी आप अगर सो रहे हैं तो आप सोचिए कि आपको क्या पाना है और आप क्या पा रहे हैं। कृपया इस ओर ध्यान दें। तो हमें कहीं नहीं जाना है, सब कुछ आपके अंदर है। क्योंकि कबीरदास जी कह गए हैं, मौकों कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मस्जिद ना मैं देवल ना काबे कैलाश में, ना ही खोजी हो तो तुरंत ही मिले हो पल भर की तलाश में, कहत कबीर सुनो भई साधो सब सांसों की सांस में। यहीं पे श्री माता जी ने जो इस बार का, श्री माता जी कई बार श्री माता जी पृथ्वी पर अवतरित हुई हैं, उन्होंने कई जन्म लिए हैं और लेकिन इस जन्म में उन्होंने एक ही शर्त रखी है कि हमें श्री माता जी को पहचानना होगा। आपके घर में भी श्री माता जी विराजित हैं, साक्षात श्री माता जी विराजित रहती हैं। आपको पूरी तरह से सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करना है, सेंटर पे सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करना है। पूजा में आप आते हैं, आपको सब कुछ नियम आचरण अपने अंदर अपनाना है। साक्षात आदिशक्ति आपके यहाँ विराजित हैं, आपके घर में, आपके हृदय में, तो आपको पूर्णतः उनके प्रति समर्पित रहना है। लेकिन इस जन्म में श्री माता जी ने सिर्फ एक ही शर्त रखी है कि हमें श्री माता जी को पहचानना होगा, क्योंकि आदि शक्ति को पहचाने बिना
हम परमात्मा के खेल को नहीं देख सकते। परमात्मा के खेल को जाने बिना हमें आत्मविश्वास नहीं आ सकता। आत्मविश्वास के बिना हम स्वयं के गुरु नहीं बन सकते। स्वयं के गुरु बने बिना हम दूसरों की मदद नहीं कर सकते, और दूसरों की मदद करे बिना हम आनंद को नहीं पा सकते। चेन को तोड़ना आसान है, चेन को बनाना आपके हाथ में है। जय श्री माता।